लिहाज मज़हब हम हर भूखे की मदद करने की एक कोशिश कर रहे हैं और उस सिलसिले में उपुगुड़ा के इलाके में भी हम एक आज फिर से एक 500 पैकेट भेज रहे हैं और उपुगुड़े के अलावा जो अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना के सीएम केसीआर के अहकामात के मुताबिक वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी डीजीपी वगैरह की जानिब से रियासती अजला सूर्यापेट, विकाराबाद व जोगुलंबा वगैरह के कोरोना मुतासरीन का मौजूदा माहौल का जायजा आज हासिल किया और आला सतही अहकामात को मुमकिन बनाया कि इन अजलाओं के किसानों को मुतासरा माहौल से आज़ाद रखा जाए। आगे वजीर मौसूफ ने बतलाया कि शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट्स का खास ख्याल रखा जा रहा है। लैब्स भी इंतहाई मोतहरिक रखे गए हैं, लिहाजा कल तक की इत्तला के बमूजिब 27 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें 13 जीएचएमसी के और 10 जिले जोगुलंबा के लोग शामिल थे। ताहाल 25 अमवात हुई हैं और 58 को क्वारंटाइन के बाद रिहा कर दिया गया है, जबकि इसी दौरान 693 पॉजिटिव केसेस का इलाज व मुआलजा भी चल रहा है और आने वाले 3 से 4 दिनों में इनमें कुछ और इजाफे की गुंजाइश पैदा हो गई है। साथ ही दीगर अमराज, किडनीज और डायलिसिस पेशेंट्स के सिलसिले में भी सख्त एहतियात बरती जा रही है कि वो इस वायरस की पकड़ में न आ सके। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने शहर हैदराबाद के लॉकडाउन से मुतासरा असम्बली हल्के कुकटपल्ली में वाक़े रामाराव नगर के साकिनान में आज ज़रूरियात ज़िंदगी की कई अशिया तकसीम किए। इस मौके पर उनके साथ मुकामी MLA M कृष्णा भी वहां पर मौजूद थे। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के बहादुरपुरा के MLA नवाब मोहम्मद मौजम खान, जिन्हें हालिया एक हार्ट अटैक की वजह से शहर के एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर इलाज करवाया जा रहा था, आज उनकी तबीयत संभल जाने के मौके पर उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। इस मौके पर उन्होंने आवाम की दुआओं का शुक्रिया अदा किया और मज़ीद दुआओं की गुजारिश भी की। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज शहर के मेयर बी राम मोहन के हमरा सिकंदराबाद इलाके में सड़कों पर जिंदगियां गुजारने वाले करीब 300 मजदूरों के लिए शेल्टर्स फ्राहम करते हुए अहले खैर हजरात से उन्हें सड़कों के बजाय शेल्टर होम्स में खाना फराहम करने पर जोर दिया। साथ ही सभी से कोरोना वायरस से जूझ रही इंतजामिया की मदद करने के लिए आगे आने की गुजारिश भी की। आज इनकी जानिब से सिकंदराबाद के पैराडाइज इलाके में गुजर बसर करने वाले 50 और अडिकमेट इलाके के 50 मजदूरों को रेलवे स्टेशन के शेल्टर्स में खाना फराहम किया गया। साथ ही ये अद्या भी किया गया कि भारत की कोई भी रियासती हुकूमत ऐसे लेबर्स को 12 किलो चावल और 500 की नकद रकम मुहैया नहीं कर रही है सिवाय TRS हुकूमत के, और ये सिर्फ और सिर्फ CM KCR की आवाम से ज़ाती मोहब्बत है कि यहाँ ऐसा किया जा रहा है। बीजेपी हुकूमत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह का नाम आज काफ़ी दिनों के बाद आवाम के सामने आया और उन्होंने आज भारत की पहली मुनफरिद मोबाइल वायरोलॉजी लैब का शहर हैदराबाद के ESI हॉस्पिटल में ऑनलाइन इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला जी किशन रेड्डी, संतोष गांगवार और तेलंगाना के वजीर IT KTR वगैरह वहां पर मौजूद थे। बतलाया गया है कि यह मुनफरिद लैब DRDO के साइंसदानों की जानिब से सिर्फ 15 दिनों के फासले में तैयार की गई है और इसके तहत वक्त ज़रूरत वायरस कल्चर, वैक्सीन प्रिपरेशन और कोरोना टेस्ट वगैरह बर वक्त अंजाम दिए जा सकते हैं। इस मौके पर वजीर IT KTR ने मीडिया के जरिए बतलाया कि गच्चीबौली में कोरोना पेशेंट्स के आइसोलेशन के लिए 1500 बेड्स का मजीद इंतजाम किया गया है, जबकि सारी रियासत में अभी 8 खुसूसी हॉस्पिटल्स के जरिए कोविड-19 वायरस के मरीजों का इलाज व मुआलजा चल रहा है। इसके अलावा भी मरकज़ की जानिब से वक्तन फ़वक्तन अहकामात की रोशनी में आवाम की राहत के कई इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल में ख़ास तौर पर बहुत सारे शहरी इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग की पामाली देखी गई है, जिसमें शामिल थे
बेगम बाजार की कश्मीर हाउस लेन खजूर मार्केट, जहां पर सुबह 8 से 9:30 का वक्त दिया गया है। दूसरे राम इडली बंडी लेन, जहां से होलसेल अनाज लिया जाता है, यहां के लिए 7:30 से 9 का वक्त दिया गया है और कोलसावाड़ी लेन के लिए सुबह 6 से 9:30 का वक्त मुतय्यन है। इन इलाकों में आवाम का जम्मा गफीर आ जाने की वजह से वहां के साकिनान आज शॉपकीपर्स, कस्टमर्स और ऑटो वालों वगैरह से लड़ते झगड़ते नजर आए हैं। भारत में बीजेपी हुकूमत के 7 साल मुकम्मल हो जाने वाले माहौल में मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उसकी एक जिंदा मिसाल आज मुंबई से ऐसे सामने आई है कि वहां के काश्मीरा पुलिस स्टेशन में आज एक 32 साला मुस्लिम ग्रोसरी सर्विस बॉय बरकत पटेल ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी जानिब से एक ऑर्डर की तकमील के दौरान एक हिंदू कस्टमर गजानन चतुर्वेदी ने एक मुस्लिम के हाथों उसकी बेटी सुप्रिया की जानिब से बुक किए गए सामान को नहीं लिया और इस तरह से इस वाक़ये से सारे मुल्क को अब यह संकेत मिल गया है कि आरएसएस तंजीम के लोग बीजेपी में शामिल होकर ज़बरदस्त कामयाब हो गए हैं। लिहाजा ऐसे माहौल में क्यों इस जानिब कोई तवज्जो देगा। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मजबूत सुतून माने जाने वाले और तेलंगाना असेंबली में मजलिस पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने आज लॉकडाउन वाले माहौल से कई इलाकों के मुतासरीन की इमदाद के लिए करीब 4000 फूड पैकेट्स तकसीम करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के सुदूर व मुतमदीन के हवाले किए। साथ ही आवाम से पुरजोर ख्वाहिश भी की कि हुकूमत के लॉकडाउन वाले कवानीन की हत्तल इम्कान पाबजाई करते हुए मुतासरा माहौल को दूर करने में हुकूमत का साथ दें। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हम मुख्तलिफ हल्क़े असम्बली में अनाज के जो हमारी जानिब से बनाए गए किट्स है उसकी तक़सीम का अमल जारी है और इससे पहले हमने याकुतपुरा हल्क़े असम्बली को 1000 बैग दिए थे अनाज के, राशन के। फिर हल्क़े असम्बली कारवान को भी 1000 बैग दिए गए थे। फिर हल्क़े असम्बली महेश्वरम के लिए, जिसमें शाहीन नगर और दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर भी करीब 1000 बैग पहुँचाए थे हमने। और फिर अंबरपेट, उपल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एरिया के लिए 500 बैग वहाँ भी हमने राशन के भिजाए थे। फिर मुशीराबाद व गोलकपुर के लिए भी 500 बैग भिजाए गए थे। फिर उसके बाद हमने लालागुड़ा, चिलकलगुड़ा, वारिसगुड़ा और उस इलाके के लिए भी 500 बैग वहाँ पे भी भिजाए गए थे। फिर हल्क़े असम्बली गोशा महल में भी करीब 700 बैग पहली मरतबा भिजाए थे। फिर बाद में और 200-300 इस हिसाब से गोशा महल हल्क़े असम्बली में भी 1000 बैग हम वहाँ पर भी भिजाए। और फिर राजेंद्र नगर हल्क़े असम्बली में भी हमने करीब 1000 बैग वहाँ पर भी राशन के भिजाए गए थे। और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे के अलावा हम नूर खां बाज़ार, दारुशफ़ा और वो दूसरे इलाक़ों के लिए भी आज 500 पैकेट राशन के भेज रहे हैं। और एर्रागड्डा व सनत नगर के लिए भी 500 बैग राशन के फिर आज हम भेज रहे हैं। और बेगमपेट के इलाके के लिए भी वहाँ पे 300 राशन के किट्स हम भेज रहे हैं। किनकोटी और पर्दा गेट और शेर गेट के इलाके जो दूसरे गरीब गुरबा रहते हैं वहाँ पर भी एक 300 पैकेट्स राशन के हम आज भेज रहे हैं। और रॉयल कॉलोनी, ये पहाड़ी शरीफ का इलाक़ा, दूसरा खुबा कॉलोनी और फिर दूसरे जो इलाक़े हैं वहाँ पर भी हम फिर आज करीब 1000 पैकेट्स वहाँ पर भी हम भेज रहे हैं। और इसके अलावा
हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे में बिला लिहाज मज़हब हम हर भूखे की मदद करने की एक कोशिश कर रहे हैं और उस सिलसिले में उपुगुड़ा के इलाके में भी हम एक आज फिर से एक 500 पैकेट भेज रहे हैं और उपुगुड़े के अलावा जो मुस्लिम इलाका नहीं बल्कि गैर मुस्लिम इलाका या दूसरे इलाके हर इलाकों में पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जंगममेट का इलाका है जहां पे लंबाड़ा बस्ती है, दूसरे SC ST के बस्तियां हैं, वहां पर भी हम आज एक करीब 300 पैकेट्स भेजेंगे। और बल्दी हल्के चंद्रायन गुट्टे में भी यहाँ के अतराफ में पटेल नगर, राजीव गांधी नगर, ये दूसरे SC ST BC के पसमानदा तबक़ात के इलाके हैं, वहाँ पर भी हम एक 200 पैकेट्स भेज रहे हैं। तो इस हिसाब से आज करीब 4000 पैकेट्स हम आज हमारे पास से जारी करेंगे। और इससे पहले भी हमने करीब 5000 पैकेट्स चंद्रायन गुट्टा हल्के से हटकर हमने तकसीम अमल में लाई है। और इसके साथ ही साथ हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे में अब तक हम करीब 25,000 से ज़ायद घरों तक हमारे राशन को पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये वक्त ऐसा है कि जितनी भी मदद की जाए वो कम है। हमारे समाज में हजरत इंसान को सोशल एनिमल्स में शामिल रखा गया है। अगर इसका दिमाग सही चलता है तो वो इंसान, नहीं तो फिर उसमें और एक जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता है। वैसे भी भारत के पिछले सालों में ये देखने में आया है कि इंसान जीने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहा है, चाहे इस सिलसिले में उसका घर बार और उसके अहल आल ही की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। लिहाजा समाज में गोदी मीडिया का नारा मुतारिफ हुआ। वैसे भी बात मशहूर है कि अगर कहीं इंसान का DNA मशकूक हो जाता है तो वो ना सिर्फ समाज और मुल्क की अवाम बल्कि धरती पर भी एक बोझ बन जाता है। और ऐसे इंसान को दौलत तो मिल जाती है लेकिन मशकूक DNA वालों को कभी भी इज्जत रास नहीं आती है, जबकि ऐसे लोग इज्जत की नहीं सिर्फ दौलत की हवस रखते हैं। बकौल भारत की अवाम की हालिया राय के मुताबिक गोदी मीडिया के अहम रुकन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर आज उस वक्त मुंबई में कुछ लोगों की जानिब से हमला कर दिया गया जब वो अपनी नई चमचमाती हुई टोयोटा कोरोला में अपनी बीवी के साथ घर लौट रहा था। इस हमले को हालिया उसके कांग्रेसी सदर सोनिया गांधी के खिलाफ लान तान वाले मंजर में कांग्रेसी वर्कर्स का हमला तस्वुर किया जा रहा है, जिसके तहत उसके कुछ निगरानकारों की जानिब से कुछ हमलावरों को भी पकड़ लेने के बाद ये वाज़ेह किया गया है। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन को आज 1 माह मुकम्मिल हो गया है। लॉकडाउन से अवाम की परेशानी और मसाइब अपनी जगह है, लेकिन पुलिस के मजालिम उन पर सितम बाला सितम साबित हो रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए अवाम में शऊर पैदा करने की बजाय पुलिस परेशान हाल लोगों को तशद्दुद का निशाना बना रही है। कहीं गाड़ियां जब्त की जा रही हैं तो कहीं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। ये सिर्फ हैदराबाद नहीं बल्कि सारे मुल्क की सूरत हाल है। ऐसे में सिटी कांग्रेस कमेटी के शोबे अखिलत के सदरनशीन समीर वलीउल्लाह ने लॉकडाउन के निफाज के दौरान पुलिस की शहरियों पर ज्यादतियों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल से लॉकडाउन में तोसी के बाद हैदराबाद में पुलिस का रवैया इंतहाई जालिमाना और जानिबदारा हो गया है। जरूरी अशिया के लिए बाहर निकलने वाले बुजुर्गों को तक मारा पीटा जा रहा है। बुर्खापोश खवातीन को गाड़ियों से उतार कर बाइक्स को जब्त किया जा रहा है। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि पुलिस लाठीचार्ज और ज्यादातर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। उन्होंने पुलिस के जालिमाना रवैये पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी और कायदे मजलिस अकबर अवैसी की खामोशी पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर अब नहीं तो फिर ये लोग कब आवाज उठाएंगे। मार्च 22 के दिन जो हमारे KCR साहब और मोदी जी ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया और आज उसको 34 डेज होने आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाम
ने काफ़ी अच्छी तरह से इस लॉकडाउन को फॉलो किया है और गवर्नमेंट के साथ काफ़ी अच्छी तरह कोऑपरेट किया। मगर जब अप्रैल 19 के दिन सीएम साहब ने लॉकडाउन को इंक्रीज करके 7 मई तक कर दिया है, इन 3 दिनों से एक चीज जो देखने में आ रही है कि पुलिस की ज्यादती अवाम पे कुछ इन 3 दिनों में ज्यादा बढ़ गई है। पुलिस हर किसी को शक की नजर से देख रही है। जो कोई घर से बाहर अपनी किसी जरूरत के लिए बाहर निकल रहा है, किसी को जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई अगर घर के बाहर निकल रहा है तो हमारी पुलिस उन पे डंडे बरसा रही है, हर किसी को शक की नजर से देख रहे हैं। ऐसा क्यों? जब आप सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक लॉकडाउन का रिलैक्सेशन दिए हैं, उनके लिए जो अपनी ज़रूरतों को बाहर निकल के जिस किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जिस किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, तरकारी की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, अब ये लोग बाहर निकल सकते हैं, निकल के अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। और आप जब इनको 3 किलोमीटर का रेडियस दिए हैं कि आप निकल के अपनी ज़रूरियात पूरी करके अपने घर को वापस जा सकते हैं, क्यों आप बाहर निकलते इन पर डंडे बरसा रहे हैं? क्यों इनको शक की नज़र से देख रहे हैं? जब पब्लिक आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, 99.99% लोग घर में आपकी बात सुन के इस लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं और अपने घर पे रह रहे हैं। 0.01% पब्लिक अगर घर के बाहर अपनी ज़रूरियात पूरे करने, सौदा लाने, तरकारी लाने या किसी हॉस्पिटल को जाने या कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए बाहर निकल रही है, तो आप इन पर डंडे क्यों बरसा रहे हैं? आपको मारने का हक कौन दिया? आप बिना दरियाफ्त करे, आप बिना पता करे, सिर्फ आप डायरेक्ट डंडे बरसा दे रहे हैं। कौन दिया आपको मारने का हक? हमारे पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे हैं? कुछ एरियाज में लोग बीमारी की हालत में इमरजेंसी में हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां पे ऑटोज को रोक दे रहे हैं, लेडीज को सड़क पे उतार दे रहे हैं, सड़क पे उतार के बोल रहे हैं ऑटो सीज कर दो या लेडीज सड़क पे। आज जब कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मौजूद नहीं है तो आप और उन औरतों को जो हॉस्पिटल जा रहे हैं उनको रोडों पे कैसा उतार दे रहे हैं? आज सुबह एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसपे ये देखने को आया कि एक बेचारा ऑटो वाला ओल्ड सिटी की तरफ, मलकपेट की तरफ गैस लेने के लिए निकला, जिसका आप ऑटो सीज कर दिए। फिर उन्हें पुलिस उसके ऊपर डंडे बरसाई, मारी, तो उन्हें उसका ऑब्जेक्शन करा, उन्हें समझाने की कोशिश करा, पहले पुलिस नहीं समझी, जब उन्हें ऑब्जेक्शन करा तो आप उसको अरेस्ट भी करके लेके गए। क्यों इतनी ज्यादती कर रहे हैं आप लोग? क्यों इतनी ज्यादती कर रहे हैं सिविलियंस पे? क्या ये सब लोग क्रिमिनल्स हैं जो आप इतनी ज्यादती कर रहे हैं? आप लॉकडाउन रखे या टोटल कर्फ्यू रखे? इससे अच्छा तो आप टोटल कर्फ्यू अनाउंस कर दो। आप बोलो कि हम 2 घंटे के लिए कर्फ्यू रिलैक्सेशन देंगे, आप लोग निकलो, 2 घंटे के अंदर जो करना है करो और अपने घरों को वापस चले जाओ। आज तो आपकी पुलिस हर किसी को क्रिमिनल की नजर देख रही। गाड़ियां सीज कर रहे हैं आप लोग रोड पे, कई गाड़ियों को आप लोग पेंडिंग चालान भरवाने लगा रहे। अरे ये वक्त ऐसा है जहां पे जो लोगों की सेविंग थी पिछले 1 महीने लॉकडाउन में रहने के बाद, सबकी सेविंग एग्जॉस्ट हो गई और आप लोग आज बोल रहे हैं कि नहीं गाड़ी लेके जाना है तो चालान भर के लेके जाओ। कहां से लाके भरेंगे आदमी चालान? क्या आज वो गाड़ी लॉकडाउन के पीरियड में जो गाड़ी पकड़े गई, क्या कल लॉकडाउन के बाद वो गाड़ी रोड के ऊपर नहीं आने वाली है? रोड पे नहीं पकड़े जाने वाली है? बिल्कुल आएंगी वो गाड़ी रोड के ऊपर। ऐसा है तो सारे गाड़ियां घर पे खड़े हुए लगाइए आपके पुलिस डिपार्टमेंट की एक टीम को, घर घर जाके वो रोड गाड़ियों जाइए, चेक करिए किसके कितने पेंडिंग चालान है, कौन सी गाड़ी चोरी की है, क्या है। आज क्या सड़क पे गाड़ी निकल रही, आप लोग रोक रहे हैं, रोक के एक तो उनको पहले मार रहे हैं, उसके बाद फिर उनके गाड़ी की चालान चेक कर रहे हैं, उसके बाद बोल रहे चालान भर के गाड़ी लेके जाओ, नहीं तो गाड़ी सीज कर दे रहे। आपके लिए तो गाड़ी सीज करना बहुत आसान है। आज आप गाड़ी सीज कर देंगे। आज जो बंदा तरकारी लेने निकला, आज तो उन्हें गाड़ी सीज हो जाने के बाद चलो जो छोटी मोटी तरकारी होंगी खरीदेंगा, घर को चले जाएगा। कल कैसा निकलेगा?
उसके घर में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी उस कंडीशन में उन्हें क्या करेंगे? क्या ये चीज पुलिस सोच रही? बिल्कुल नहीं सोच रहे आप लोग। बस सीधा आया आदमी बाहर आ गया, बस गाड़ी खींचो, गाड़ी खींच के अंदर डालो, बस इतना। पुलिस का काम यह है कि इस वक्त जो आदमी बाहर निकल रहा, मारने से पहले आप यह दरियाफ्त करिए कि उन्हें क्यों बाहर निकला, उसकी क्या इमरजेंसी है, उन्हें किस चीज के लिए बाहर निकला। और जैसे हमारे कमिश्नर साहब ये बोले कि 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर आप लोग जाके अपने सौदा जो लेके आना है ला सकते हैं। पहले आप वो दरियाफ्त करिए। आप बिना दरियाफ्त करे मार रहे लोगों को, ये ज्यादती नहीं हुई तो क्या हुआ? मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसकी सख्त मजम्मत करता हूं। आप लोग पहले दरियाफ्त करिए कि आदमी कहां जा रहा है। और इस वक्त कहां है हमारे सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स? कहां है लीडर्स? कहां है हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब? कहां है हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब? कहां है हमारे एमआईएम के सारे कॉर्पोरेटर्स? इस वक्त आवाम को आपकी जरूरत है। आवाम इस वक्त परेशान है। आप लोग क्या कोरोना वायरस के डर से घर में छुप के बैठे हुए हैं? आइए बाहर, निकलिए, अपने आवाम के बीच में आइए। ये लोग ही आपको वोट दे के इलेक्ट करके जिताए। आइए बाहर आके आप लोग आवाम के बीच में आइए। आवाम के बीच में काफी परेशानियां हैं। आज ऐसा वक्त है, लोग पूरे एग्जॉस्टेड हैं, किसी के पास पैसे नहीं है। क्या करना ये लोग? आज पुलिस की ज्यादती, पुलिस की चालान, आदमी आज घर चलाएंगा अपना या पुलिस की चालान भरेगा? जो कोई भी अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार लेके करके अपने घर चलाने के इस वक्त घर के लिए परेशान है, अब ये पुलिस की ज्यादती में और क्या करेंगे? आइए आप लोग बाहर आइए। और मेरी हमारे केसीआर साहब से गुजारिश है कि इस वक्त आप पुलिस को ऑर्डर दीजिए कि इस वक्त चालान ना करें। पब्लिक काफी परेशान है, पब्लिक आपका चालान नहीं भर सकती इस वक्त। पब्लिक के साथ आपकी पुलिस को कॉपरेट करने के लिए बोलिए। पब्लिक आपके साथ बराबर कॉपरेट करी। 99.9% लोग घर में बैठे हुए हैं, आपके लॉकडाउन के अंदर आपका बराबर कॉपरेट कर रहे हैं। 1% लोग अपनी जरूरत के लिए निकल रहे हैं, तो आप उनको इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, उन पे डंडे मत बरसाइए, उनके साथ कॉपरेट करिए। ये आपके अवाम है, ये आपके बच्चे हैं। आप अगर इनके साथ ऐसा करेंगे तो फिर कैसा होगा? शुक्रिया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन अलहाज मोहम्मद सलीम ने आज मिल्लत इस्लामिया के माह रमज़ान मुबारक की आमद के पुरमसरत मौके पर बहुत सारे महकमों के आला सतही अहदेदारों का एक जायज़ा इजलास तलब किया, जिसमें ख़ास तौर पर बलदी, बरक़ी, आबरसानी महकमे पुलिस के अलावा डॉक्टर सीमा तबस्सुम, डिप्टी सिविल सर्जन महकमे सेहत ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने सभी को पाबंद करते हुए बतलाया कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ेदारों को किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना होने के लिए अभी से सारे इंतज़ामात मुकम्मल करके रख लिए जाएं। ख़ास तौर पर महकमे बरक़ी के अहदेदारों को इन्होंने पाबंद किया कि अगर गर्मा के मौसम में बिजली किसी वजह से मुनक़ता हो जाती है तो पहले ही से लॉकडाउन से परेशान हाल आवाम मज़ीद तकलीफ़ों में मुब्तला हो सकती है। लिहाजा ऐसे मौक़ों के लिए इमरजेंसी टेम्पररी ट्रांसफार्मर्स को जंगी खतूत पर तैयार रखें और आवाम को हर किस्म की तकलीफ़ों से बचाते हुए इनकी दुआएं लें ताकि माहौल से कोविड-19 वायरस का खात्मा हो सके। उस इजलास में ख़ास तौर पर शामिल हुए वक्फ बोर्ड मेंबर व अमीर जामिया निज़ामिया सैयद अकबर निज़ामुद्दीन चिश्ती हुसैनी, उस इजलास में ख़ास तौर पर शिरकत करने वालों में शामिल थे वक्फ बोर्ड मेंबर व अमीर जामिया निज़ामिया मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन अल-मारूफ जाफ़र पाशा अमीर मिल्लत इस्लामिया, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान इमाम मक्का मस्जिद, डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा मेंबर वक्फ बोर्ड, मोहम्मद क़ासिम DMWO और अब्दुल हमीद CEO वक्फ बोर्ड वगैरह वगैरह मिलेगा। और आपस में लाइत्तेफाकियां मत रखिए, सब हंसी खुशी से नमाज़ा पढ़िए, रोजे रहिए और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करके ये कोरोना वायरस का खात्मा के लिए आप लोग पूरे मेरे अवाम से अपील है कि आप लोग अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करिए। ताजुद में, फजर में, नमाजों में, इफ्तार के साथ ही जो है ना
कि कोरोना वायरस के लिए करिए, आज पूरा वर्ल्ड परेशान है, कई लोग परेशान है, कई लोग मर जा रहे हैं इससे। तो इसके लिए खात्मा होना है तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से होना है। इसके लिए आप लोग जो है ना अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करिए, ये कोरोना वायरस का खात्मा हो बोल के। और अल्लाह चाहे तो 1 मिनट में इसका खात्मा हो सकता है। कोई दवा काम में नहीं आती, कुछ नहीं आती, अल्लाह की नजर होना जरूरी है। अल्लाह से अपन दूर होने की वजह से आज ये दिन अपने को देखना पड़ रहा। आज अल्लाह से करीब होने का काम करिए, अल्लाह से करीब होने का कोशिश करिए। और अल्लाह ताला खुद जो है ना बहुत बड़ा मालिक है, उन्हें हर चीज का जो है ना जो चाहे कर सकता अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। आप लोग अल्लाह से दुआ करके ये कोरोना वायरस को भी खत्म करने का और अपने दुनिया में पूरा अमन व अमान होने के लिए, आज कई लोग परेशान है, बेघर है, लोग जो नौकरियों को गए हुए अदर कंट्रियों को, वो लोग अपने अपने घरों में बैठ के रो रहे, अकेले रूमों में रो रहे, बच्चे जो जॉब करने के लिए गए। तो उन लोगों के लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह में अपने सब आलम के मुसलमान हो या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए दुआ करिए। इसमें कोई मजहब नहीं रहता, इसके अंदर मजहब की जरूरत नहीं है। सब मिलकर दुआ करके कोरोना वायरस का खात्मा करिए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर हैदराबाद के पार्लिमानी मेंबर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मौला अली के कुछ साकिनान की शिकायत के पस मंज़र में वहां के मजलिस के इब्तिदाई सदूर ने वहां की ग्रीन बॉयज़ तंजीम के लोगों के इश्तराक से कृष्णा नगर, शफी नगर वगैरह इलाकों के लॉकडाउन के मुतासरीन में घर घर जाकर राशन किट्स आज तकसीम किए। इस मौके पर हरकियाती कारकुन मोहम्मद वाजिद ने मीडिया के जरिए इसकी तफसीलात बहम पहुँचाई। इस मौके पर वहां पर मौजूद है सिकंदराबाद के इंचार्ज इमरान, अमीर, मोहम्मद इलियास, मुबीन, सोहेल वगैरह के साथ बहुत सारे सरगर्म मजलिसी कारकुन भी। मिल्लत इस्लामिया के मुतबरिक माह रमज़ान मुबारक की आमद के मौके पर मुमलिकत सऊदी अरबिया ने 24 अप्रैल बरोज़ जुमा को अपने मुल्क में रमज़ान के आगाज़ का ऐलान कर दिया है। लिहाजा कल से वहां पर रोज़ों के एहतमाम का आगाज़ हो जाएगा। इस मौके पर दुआया कलिमात भी कहे गए हैं कि अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम को इस मुबारक माह से फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा ऐसे में हमारे साथ साथ हमारे सभी चाहने वाले आमीन कहिएगा, आमीन। शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज ओल्ड MLA क्वार्टर्स के इलाके के दौरे में वहां के बहुत सारे मुतहरिक GHMC के सैनिटरी वर्कर्स में जूसेस और बिस्किट्स तकसीम करते हुए लॉकडाउन वाले माहौल में भी उनकी खिदमात को सराहा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज इंतहाई अपना मसरूफ दिन गुजारा और आंध्र बैंक क्रॉस रोड और पुलिस चेक पोस्ट इलाकों में ड्यूटीज अंजाम देने वाले पुलिस अहदेदारों और GHMC के सैनिटरी वर्कर्स में नेस्कैफे रेडी टू ड्रिंक टेट्रा पैक्स के साथ साथ किट कैट वगैरह तकसीम किए और मौजूदा लॉकडाउन वाले माहौल में आवाम की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए आगे आने वाली कंपनीज ख़ास तौर पर नेस्ले का शुक्रिया अदा किया कि इनकी राहत से आवाम में एतमाद पैदा हो रहा है। साथ ही एवरीडे डायरी वाइटनरी की जानिब से पिछले 10 दिनों से हार्ड कप टी सप्लाई किए जाने पर उनकी सराहना भी की। इस दौरे के मौके में उनके हमरा पुलिस के कई आला सतही अहदेदार भी साथ साथ देखे गए। CM KCR की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक कोई रियासत में भूखा ना रहने पाए पर अमल पैरा होते हुए शहर के मेयर की पत्नी बी श्रीदेवी ने आज शहर के दवाखानों के 300 मरीजों को खाना फराहम किया और बंसीलाल पेट के फंक्शन हॉल में
कुछ अहले खैर हजरात की जानिब से फराहम करदा इमदाद को लेबर्स में तकसीम भी किया। साथ ही दीगर अहले खैर हजरात से अपील की कि वह फ़ौरन मुतासरा माहौल के लोगों की इमदाद के लिए आगे आएँ। भारत की यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के एक एलामिया के मुताबिक मुल्क में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन के चलते पॉजिटिव केसेस में मरने वालों की तादाद आज 19 को मिलाकर 681 तक पहुंच गई है, जिसमें रियासत महाराष्ट्र ऊंचाई पर नजर आई, यानी वहां से कुल मिलाकर 269 अफराद की मौत वाक़ हुई है। गुजरात से 103, मध्य प्रदेश से 80, दिल्ली से 48, राजस्थान से 27, आंध्र प्रदेश से 24 और तेलंगाना से 23 लोगों के मौत की तौसीक की गई है। और आज तक के हालात के तहत सारे मुल्क में 21,393 केसेस रवा हैं, जिनमें एक्टिव 16,454 बतलाए गए हैं, जबकि 4,257 लोगों को क्यूर होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन एक्टिव केसेस में 77 फॉरेन नेशनल शामिल हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।